Hello dear students, so be ready to have a very good start, and today we are dealing with a question which is definitely extremely beautiful. It is extremely confusing also because of the fact that the two words are coming, one is projectile and one is coming out to be as the orbital velocity. So what will happen out that once you are saying it is a projectile and then you are saying that it will be orbital velocity, तो दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं जबरदस्ती में यार, क्योंकि प्रोजेक्टाइल तो ऑर्बिट तो करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या मिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन करके फिल इन द ब्लैंक मेंटेन किया हुआ है, उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन तो मैंने लिखा है लेकिन उसके साथ क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, अगेन इट इज़ फ्रॉम द एनटीए अभ्यास ऐप। मैं रोज आपको एक चीज़ कहता हूँ कि एनटीए अभ्यास ऐप के सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस करना जरूरी है। जितना भी आपके पास में टोन ऑफ द पेपर ऑफ जेईई मेंस और नीट होगा वो ऑन टू द टोन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एनटीए अभ्यास ऐप होगा। लिख के रख लीजिए आप चाहें तो मेरी इस बात को, तो यही आना है, इसी तरह के क्वेश्चन आने, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? दिस इज सिंपली नथिंग बट दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर दिया हुआ है आपको। एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या कर रहे हैं, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। मैं एग्जैक्टली वही वर्ड यूज कर रहा हूं जो आपके क्वेश्चन में थे। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया और किस स्पीड से फायर किया गया, दैट इज ईटा इंटू वी। वी इज व्हाट, योर एस्केप वेलोसिटी। तो इतना कंसेप्ट सबके पास है, आप सब बहुत अच्छे बच्चे, मुझे पता है कि यदि मेरे पास वेलोसिटी वी होती तो मैं एस्केप ही कर जाता, फिर तो ऑर्बिट आउट करने का इस समय प्रश्न ही नहीं था। दैट टाइम वी गेट एस्केप्ड आउट, बट ईटा इंटू वी, तो आप ये कह सकते हैं कि यदि ऑर्बिट हो रहा है कैसे ना कैसे करके तो इस ईटा का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ईटा शुड बी लेसर देन 1 ऑल्दो इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ऑल्दो इट इज गिवन इन क्वेश्चन। एंड व्हाट इज आस्क फ्रॉम यू कि ये जो प्रोजेक्टाइल आपने फायर किया इसका क्या करना है आपको, इट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट वी वांट टू डू व्हाट, जो हम क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए सब लोग। वी वांट टू गो फॉर व्हाट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब पहले ये पता लगाइए कि नोन क्वांटिटीज क्या क्या है। सो द नोन क्वांटिटीज आर ओनली व्हाट, ईटा एंड वीई। The known quantities are what, only eta and v, इसके अलावा कुछ भी known नहीं है आपके पास में। and eta is less than 1, simply एक चीज दे रखे, that is r, that is known to be as the surface of the earth। तो हो सकता है आपका आंसर इस फॉर्म में भी आए, लेकिन इसके अलावा आप कोई और क्वांटिटी आंसर के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्दो 4 ऑप्शंस आर नोन टू यू, तो आप चेक कर सकते हैं वहां से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आई एम कमिंग ऑन दैट। मास ऑफ द अर्थ इज नॉट गिवन, तो कैपिटल एम के टर्म में आंसर नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। बट आई एम एज्यूमिंग लेट द मास ऑफ द अर्थ इज एम, रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर, एंड यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया, शो कर रहा हूं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल फायर किया आपने, लेट इट्स मास इज m, it is fired with the speed of what, eta into v, and then how it is orbiting out later on उस पर अभी ध्यान नहीं देना है, but it is orbiting out with the speed of what, vo। is that clear? अब आप लोग जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं यूजुअली उसी पे बात कर रहा हूँ, और बहुत ध्यान दीजिएगा। फुर्ती से आप 2 फॉर्मूले लिखते हैं, v escape speed या escape velocity it will be equals to root of 2gm/r, उसके बाद लिखते हैं that orbital speed will be equals to, तो आपका जो सैटेलाइट है दैट्स जिसे आप इस समय कहेंगे दैट इट इज द प्रोजेक्टाइल इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट, ये r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। बी वेरी केयरफुल, इट इज रिवॉल्विंग इनटू द ऑर्बिट दैट इज हैविंग द रेडियस ऑफ व्हाट, स्मॉल r। तो v ऑर्बिटल स्पीड जो है आपका, इट विल बी रूट ऑफ gm/r एंड v इज इक्वल्स टू दिस वन। और फिर आप आगे बढ़ते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। आई जस्ट से टू यू लेट इट इज पोजीशन 1, ये रहा, दिस इज पोजीशन 1, ये वाला जो पोजीशन है आपका, आई कॉल इट एज पोजीशन 1, इट इज पोजीशन 1, एग्रीड। और ये वाला जो पोजीशन यहां दिखाई दे रहा है आपको, व्हाट आई कॉल इट एज, इट इज पोजीशन 2। एंड इस समय हम हैं कहां पे, तो वी आर इन कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ द अर्थ।
कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, तो हम हमारा एनर्जी कंजर्व करते हुए उसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर? बिकॉज यहाँ जो टोटल एनर्जी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरा जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, तो मैंने टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व किया। मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 1 शुड बी इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 2। चलिए यहाँ पर देखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ मास स्पीड का स्क्वायर ईटा वी हो गया, यहाँ तक जल्दी चलिए। प्लस यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी चेक कीजिए, तो मास इज m एंड कैपिटल M, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज कैपिटल R, m डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज कैपिटल R माइनस GMM अपॉन कैपिटल R। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन 1। थोड़ा सा जल्दी कीजिए, यदि मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m, ये रहा VO का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल M एंड स्मॉल m, कैपिटल M एंड स्मॉल m आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, सो माइनस GMM अपॉन R। एंड अब आप उठा के यहाँ पहुँच गए। जब आप इस पोजीशन पे पहुँचेंगे तब आप मुझे जवाब देंगे कि सर अब क्या करें, क्योंकि अब आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब आपके पास हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ से किस किस फॉर्म में, बिकॉज दिस इज स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, स्मॉल r की वैल्यू आपको मालूम नहीं किसी भी हाल में। अब करें क्या यार, व्हाट टू डू, बुरी तरह से फंस गए ना। अब क्या होता है कि ये जो फार्मूला बेस्ड वर्किंग होती है ना, कई बार इस तरह के इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि यू कैन वर्क ऑन फार्मूला बेसिस, बट डियर स्टूडेंट फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ के लिए गारंटी से कह सकता हूँ कि फार्मूले से इम्पोर्टेंट फार्मूले का कंसेप्ट है। इसीलिए क्लास में 10 बार इन्फॉर्म करते हैं कि डेरिवेशन कैसे आया, इसका ध्यान रखना। कई बार बच्चा क्या करता है, इस पोजीशन पे ज्ञान प्राप्ति कर लेता है, केवल्य प्राप्ति कर लेता है कि सर मुझे तो जेई मेंस देना है, मुझे तो नीट देना है, तो यहाँ डेरिवेशन की क्या ज़रूरत है, मैं तो 12th पास हूँ। बट अब यदि आपने यहाँ पर फार्मूला बेस्ड वर्किंग करने की कोशिश की, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर, फंस जाओगे आप, करीब 5-7 मिनट खराब कर दोगे और फिर क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकलोगे। और ये वो क्वेश्चन है जो ये बताता है कि यार मैं यू कैन डू, तुम मुझे कर सकते हो। आपने अपना टाइम भी उस पर इन्वेस्ट कर दिया, आंसर भी नहीं आया, तो सब कुछ बेकार हो जाता है, ये डबल लॉस कहलाता है। अब चलिए, जो कंसेप्चुअल लोग हैं, जो जबरदस्त कंसेप्ट से काम करते हैं, उसको मालूम है कि मेरा आंसर किस फॉर्म में आना है, ईटा वी की फॉर्म में और ज़्यादा से ज़्यादा आर, बिकॉज दिस कैपिटल आर इज गिवन। लेकिन जितने भी ऑप्शंस है ना इसके, उसमें कहीं कैपिटल आर है ही नहीं, तो आपका आंसर ईटा वी की फॉर्म में आना है। अब बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आप एस्केप करते हैं तो एस्केप का हाल क्या है। तो मैं आपको समझा सकता हूं डियर स्टूडेंट, सीट केयरफुली, बहुत ध्यान से देखिएगा सबके सब लोग, ये बहुत क्रूशियल स्टेप्स हैं, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। तो हम यहां से हम एस्केप करना चाहते हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि ये आपके पास में पोजीशन है और मास ऑफ द अर्थ कितना है, कैपिटल M है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी आपके पास में, कैपिटल R है, और मैं एस्केप वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूं। याद रखिएगा आगे चल के इन सब चीज़ों को। तो इस पोजीशन पे टोटल एनर्जी निकालोगे तो इस पोजीशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इट विल बी इक्वल्स टू हाफ mve स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस GMM अपॉन कैपिटल R। और अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इनफाइनाइट पे। एस्केप कर गए ना, तो इनफाइनाइट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो ये मिठा के कितना हो जाएगा, जीरो। यदि आप रीशफल कर लें तो आपके पास एक फार्मूला आता है, हाफ mve स्क्वायर, हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल्स टू GMM अपॉन कैपिटल R। हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल्स टू GMM अपॉन कैपिटल R। अब ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहां लिखा हाफ, बी केयरफुल, हाफ m ईटा वी का स्क्वायर, ये तो आना ही आना है, प्रॉब्लम ये था, प्लस ये माइनस GMM अपॉन कैपिटल R, माइनस GMM अपॉन कैपिटल R को रिप्लेस किया, हाफ माइनस की जगह माइनस, GMM अपॉन कैपिटल R इज रिप्लेस बाय हाफ m एंड देन VE का स्क्वायर। देखिएगा यहां तक, तो मेरा जो लेफ्ट साइड था
जब पोजीशन 1 पर जो मेरे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी था वो हो गया हाफ एम ईटा वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम ईटा वी का स्क्वायर। और आपको पता है कि स्मॉल एम तो कहीं ना कहीं जाके दोनों तरफ आके कैंसिल होना है। तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आप फॉर्मूले को समझें, रटे नहीं उसको। तो आपने कहा सर ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर हमने ले लिया और अब हमें यहां भी वी मिल गया और यहां भी वी मिल गया। चलिए एक और कंसेप्ट सिखा देता हूं ताकि वहां भी आपको दिक्कत नहीं हो। ये मेरे पास वीओ है, इसे तो कैलकुलेट करना ही है। और तुम्हें पता है कि ये जो आपका प्रोजेक्टाइल था, ये प्रोजेक्टाइल ऑर्बिट कर रहा है सैटेलाइट की तरह। इसका मतलब ऑर्बिटल स्पीड कितना है आपके पास में वीओ, और ये ऑर्बिट कर रहा है एंड दिस इज द सर्कुलर पाथ। तो यहां पर आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो आप दोनों को इक्वल कर दीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी कितना है वीओ डिवाइडेड बाय एंड इट इज आर। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच का सेपरेशन कितना, स्मॉल आर। तो आप कहेंगे सर जी कैपिटल एम स्मॉल एम जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द सिचुएशन। और एक आर को यहां से कैंसिल कर लीजिए। तो आप मुझे बताएंगे सर एम वी ओ स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू जी एम एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। चलिए, यहां से आपने मुझे क्या कहा, दैट इट इज इक्वल्स टू, ये रहा इक्वल्स हाफ एम वी ओ स्क्वायर को वहीं रखिए, हिलेगा मत जरा सा भी यहां से। अब देखेंगे तो जी एम एम अपॉन आर कैन बी रिप्लेस बाय जी एम एम अपॉन आर कैन बी रिप्लेस बाय प्लस माइनस की जगह माइनस एंड इट विल बी रिप्लेस बाय एम वी ओ का स्क्वायर। कहानी अब खत्म हुई आपकी। तो यदि गलत स्टेप उठा लिया तो इमीडिएटली इस चीज की तैयारी कर लीजिए कि क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम करेगा और कुछ नहीं करेगा। अच्छा, सब जगह से एम कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। इसको आपके सामने, ये माइनस साइन है यहाँ पे, इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ आएगा माइनस हाफ एम वी ओ का स्क्वायर। चेक कर लीजिए, इट इज ओवर ना। यहाँ आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर हाफ एम कॉमन आ गया, वी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर देखिएगा कॉमन है, हाफ एम वी स्क्वायर। बचा क्या देखिए अंदर से, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ बचा आपके पास में दिस इज ईटा स्क्वायर माइनस 1। एग्रीड। अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस स्टूडेंट में है, क्यों? अरे सब दिख गया सर, ये वीओ से वीओ का सॉरी हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, माइनस को इधर लिया, ये बिकॉज यू नो, अरे यार ईटा इज लेस देन 1, यू ऑल आर गुड वन। सबको पता है ईटा स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा, जबरदस्ती गलती नहीं करेंगे। तो इस वाले साइन को, नेगेटिव साइन को इधर ले आइए और रीशफल कर लीजिए। तो आप मुझे कहेंगे सर वी ओ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस इधर लिया, वी ओ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और इसने ईटा स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर दिया, 1 माइनस ईटा स्क्वायर कर दिया। और अब यदि आप वी ओ की वैल्यू निकालेंगे तो वी ओ विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट वी ओ विल बी इक्वल्स टू, इट इज गोइंग टू बी एज वी ई हियर, रूट आ जाएगा एंड इट इज वी ई एंड रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। समझ आ गया? दिस इज द आंसर। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि हमने यहाँ पोजीशंस को प्रॉपरली रिप्लेस नहीं किया होता, ये जो दोनों क्वांटिटीज है, अधिकतर हम क्या करते हैं, वी की वैल्यू पुट करते हैं। वी की वैल्यू उठा के जैसे ही आपने 2gm अपॉन आर रूट पुट की होती, बर्बाद हो जाता है इमीडिएटली। तो बस ये एक ही स्टेप काम की है, ठीक है, दैट्स गुड, शाबाश। अब क्या होता है कि यहाँ कई बार क्या होता है, ज्ञानी गुणीजन भी मिल जाते हैं। वो ज्ञानी गुणीजन क्या कहते हैं कि सर मैं तो ऑप्शंस में से चेक कर लेता। कैसे करते? तो वो क्या बताता है, सर देखिए यदि ईटा 1 होता, ईटा 1 होता ना तो ये एस्केप कर जाता तो ऑर्बिट नहीं करता, तो वीओ की वैल्यू 0 आती। तो आप ईटा को 1 रखिए, देखिए v इंटू 1 माइनस 1 0, तो वीओ इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं तो चेक कर लेता। बट ऐसे बच्चे, मैं ये मना नहीं कर रहा दैट योर टेंडेंसी इज रॉन्ग, लेकिन आपके एग्जामिनर में भी बहुत सारा दिमाग है। मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, उसने ऑप्शन क्या क्या दिए। फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड, third and fourth. First option is given to you, VO is equals to, that comes to be as half VE
रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर. एग्रीड. सेकंड ऑप्शन दे रखा है VO इज इक्वल्स टू VE रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर. थर्ड ऑप्शन दे रखा है VO इज इक्वल्स टू 3/2 VE रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर. एंड लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है VO इज इक्वल्स टू 1.75 VE रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर. ये 4 ऑप्शंस है. अब रख के देखिए आप, तो आप कहेंगे सर ईटा को 1 रख देते हैं, ईटा 1 होगा तो स्पीड VE आएगी 1 इंटू VE. तो हम कहाँ पहुंचेंगे? इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे पहुंचेंगे तो ऑर्बिट तो करेंगे नहीं. तो आप ईटा को इन सब जगह पे 1 रख लो, चारों ऑप्शंस में आपके VO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. और आपके अकॉर्डिंग आपके आंसर क्या होने चाहिए? 4 होने चाहिए. तो यहाँ पर फिर क्या चीज काम करती है? ट्रिक काम नहीं करती है, यहाँ पर कंसेप्ट ही काम करता है. और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आपको बताते हैं कि वेयर यू विल बी. आपने अच्छी NIT में जाना है, या आपने अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, या आपने एवरेज या नॉर्मल किसी भी कॉलेज में जाना है, यही डिसाइड करते हैं. तो व्हाट आई वांट टू से, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और मुझे पता है आप इन्हें बहुत जल्दी भी कर लेते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ किसी भी हालत में डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद कंसेप्ट्स. अब जो बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ, जहाँ आपको समझाना चाहता हूँ, वर्ड क्या आया? प्रोजेक्टाइल फायर्ड. अब अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि प्रोजेक्टाइल का मोशन तो पैराबोलिक होता है. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब वो प्रोजेक्टाइल का मोशन पैराबोलिक होता है तो फिर ये ऑर्बिट कैसे करने लगा, इसी में फंस जाते हैं. समझ आ गया? आप यहां समझ ही नहीं पाए. कोई भी चीज आप फायर करते हैं ना, उसे प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं. द बॉडी विच गेट प्रोजेक्टेड. दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. द बॉडी विच गेट प्रोजेक्टेड. इज दैट क्लियर इन योर माइंड? प्रोजेक्टाइल अलग चीज है और प्रोजेक्टाइल मोशन अलग चीज है. प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी होगा, इट विल बी ऑन पैराबोलिक पाथ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल. द वर्ड प्रोजेक्टाइल मीन विच गेट फायर्ड आउट, विच गेट प्रोजेक्टेड आउट. तो आपको कंफ्यूज होने की यहाँ जरूरत नहीं है. मैंने बहुत स्ट्रेसफुली बोला है, क्योंकि क्या करते हो यार तुम, जबरदस्ती है ना. इट इज नोन टू बी ए सुसाइडल अटेम्प्ट. सर मुझे ऐसा लगा कि प्रोजेक्टाइल है, फिर पाथ सर्कुलर हो गया तो मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया. अरे यार आसान सा क्वेश्चन था, तुझे आता था. डोंट ट्राई टू कंफ्यूज योरसेल्फ. बी कॉन्फिडेंट, बी कंसेप्चुअल, एंड उससे बहुत बड़ी चीज़ है बी हैप्पी. और खुश कौन रहता है मैं बताता हूँ आपको. जो लोग काम करते रहते हैं ना, ईमानदारी से वो खुश रहते हैं, और जो लोग काम नहीं करते हैं ना, वही दुखी रहते हैं. मुझे नहीं लगता आप में से कोई दुखी है, हम सब सुखी हैं. काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय, थैंक यू.